यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इत्र के डिब्बे हैं, इत्र के भी हैं और परफ्यूम के भी खाली डिब्बे हैं। तो अक्सर हमारे पास ऐसे जो डिब्बे आते हैं, कोई भी खाली डिब्बे प्लास्टिक के हो या फिर कांच के हो या फिर गत्ते के हो, तो हम उनको क्या करते हैं, जो भी चीज़ जो भी सामान इनके अंदर आता है उसको यूज कर लेते हैं और डिब्बे को फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिब्बे को फेंकने की बजाय आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे मजबूत ये जो है डिब्बे हैं। तो इनमें देखिए इत्र आया था सारे डिब्बों में, ये जो छोटे वाले दिख रहे हैं इनमें, और जो बड़े वाले हैं उन इनमें भी इत्र की ही ये मतलब ये छोटे छोटे पैक आए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम इनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में जो ये ब्लैक कलर का जो इत्र का डिब्बा दिख रहा है, इसका देखिए सदुपयोग फेंकने की बजाय इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये डिब्बे मतलब बहुत ही मजबूत होते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज़र अगर हम बाज़ार से लेके आते हैं डिब्बे, तो काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं बिना मतलब के। तो यहाँ पे देखिए अंदर इसके कई तरह पार्टीशन में भी है, ये डिब्बा पार्ट किए हुए है इसमें अंदर से भी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर हम कलर करने के बाद में इसको जब पोंछेंगे तो ये वाला कलर इस पर उतर जाता है, क्योंकि ये खुद ही बहुत इसमें पॉलीथीन सी चढ़ी हुई है, शाइनिंग है। तो ऐसे कलरों पे पोस्टर कलर नहीं होते हैं ऐसे डिब्बों पे। तो इसके ऊपर जो ब्लैक कलर है ये खुद ही बहुत सुंदर है। नीचे से थोड़ा सा पैक कर देंगे इस तरह से, ये वाले टेप लगा के, सेलो टेप। तो फ्रेंड्स, मतलब इसके ऊपर इसका जो प्रिंट है, नाम वगैरह आप देख सकते हैं। एक तरफ से ज़्यादा कोई नाम वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखिए ग्लू लगाऊंगी, फेविकॉल। इसके बीच में जो राउंड है इसके बीच में मैंने मिरर लगा दिया है। तो मिरर कांच आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। अब इधर देखिए जो साइड इसकी आगे दिखने वाली रहेगी, मैंने खाली उसी पे ही मिरर कांच लगाया है। और लग रहा है कि ये मार्केट का कोई मार्केट से लिया हुआ कोई डिब्बा है, लेकिन ये हल्के फुल्के नहीं, बहुत मजबूत डिब्बे हैं। तो ऊपर की तरफ हमने ये देखिए ग्रीन वाली टेप लपेट दी है इसमें। और यहाँ पे देखिए कोई भी डिजाइन किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, नहीं तो जो गत्ते के मतलब कार्डबोर्ड के, या फिर आप अखबार जो होता है न्यूज़पेपर, उससे इसकी जो मतलब स्टिक बनती है जो तीलियाँ, तो वो बना करके इस पर चारों तरफ डिब्बे पे लगा सकते हैं। इस तरह से भी इसको डेकोरेटिव कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ भी टेप लगा दी है। जो इसकी आगे वाली साइड रहेगी, जैसा कि मैंने बताया था अभी, आगे दिखने वाली उस साइड में मैंने मिरर लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर भी पार्ट है इस तरह से, इनमें आप कुछ भी रख सकते हैं देखिए। और ब्रश हम इसमें रख देंगे तो 3 खाने हो गए। तो तीनों में आप इस तरह से कोई भी सामान भर के रख सकते हैं फेंकने की बजाय। और आराम से मतलब गीले, थोड़े से गीले कपड़े से आप इनको डब्बों को साफ भी कर सकते हैं। ये गलेंगे नहीं ऊपर से, ऐसा इनका जो है ऐसा इसमें कलर वगैरह किया हुआ है। और किचन में अगर रखेंगे तो कांटे चम्मच आप भर के इसमें रख सकते हैं। स्टडी टेबल, पढ़ाई के टेबल पे रखेंगे तो पेन पेंसिल वगैरह रख सकते हैं। मशीन के पास रखेंगे तो काफ़ी सारे इसमें देखिए जो है होल बने हुए हैं। तो इसके अंदर आप जो भी सामान रखते हैं मशीन का, चौक वगैरह, फीता, कुछ भी आप इनमें रख सकते हैं। ये देखिए ईयरबड वाला डिब्बा है, तो इसका भी इस्तेमाल हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डिब्बा लिया है मैंने, चूड़ी बॉक्स, चूड़ी आई थी इसमें। तो ऐसे कोई भी खाली डिब्बे हों आपके पास में, इसका ढक्कन नहीं है, ढक्कन टूट गया था, लेकिन डिब्बा अच्छा है। तो थोड़ा सा इसका जो कलर है ग्रीन कलर, ये भी ख़राब सा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसी डिब्बे का ऊंचाई खूब है पर इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो हम नोटबुक पे, बुक पे जो कवर लगाते हैं, ये वाला कलर मेरे पास पड़ा है तो मैंने ये लिया है। आप प्रिंटेड कोई सुंदर सा कलर ले सकते हैं चिपका कर इस पर, अबरी वगैरह, या फिर चार्ट पेपर, या फिर कपड़ा लगा सकते हैं, कोई सुंदर से प्रिंट का कपड़ा हो। तो इस तरह से इन कपड़ों पे आप इन डिब्बों पे लगा करके और बहुत सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके जो लंबाई वाली साइड है, यहाँ से मैंने इसको बराबर से कट कर लिया है। और इसको ऊपर लपेटने के लिए इस कोने जो कोने हैं वो हम कट करते हैं। तो इन 4 इस पे कट लगाएंगे और उसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा होगा इसको हम कटिंग कर देंगे। और इसके ऊपर हम फेविकॉल लगा के चिपका सकते हैं, आप कुछ भी लगा के इस पर चिपका सकते हैं। पर गत्ते की चीज़ हम जब चिपकाते हैं तो इस पर कलर, सॉरी, फेविकॉल ही लगाते हैं। कलर भी कर सकते हैं ऐसे डिब्बों पे, नहीं तो कोई सुंदर सुंदर कपड़े, कई बार सिलाई से बच्ची कतरन पड़ी रहती है, ब्लाउज पीस के कपड़े सुंदर सुंदर पड़े रहते हैं, तो ऐसे बॉक्स पे आप लगा सकते हैं। और कुछ साल पहले मैंने एक वो बनाया था, चूड़ी बॉक्स बनाया था फ्रेंड्स, तो मिठाई के डिब्बे को यूज करके बनाया था। तो वो भी बहुत ही सुंदर वीडियो है, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। सुंदर सा बॉक्स बनाया था, तो उसके लिए
वैसे ही आप इस चूड़ी बॉक्स घर पे ही बना सकते हैं, ढक्कन वाले हो अगर तो और भी सुंदर सुंदर बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे, ग्लू लगा दिया है मैंने, चिपका देंगे। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे ग्लू लगाएंगे इस पेपर के अंदर और हम इसको चिपका देंगे। और जो तीसरी चौथी तरफ भी हम ऐसे ही ग्लू लगाएंगे, जितना भी भाग है चिपका सकते हैं। और ऐसे डिब्बों पे भी आप जो है काफ़ी तरह की डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे डिब्बे काम आ जाते हैं फेंकने की बजाय। इसमें देखिए भरने के लिए आप मैं कई सारे तरीके बताऊंगी क्या आप इसमें डाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये बचा है पेपर बाकी का, इसको हम इसके नाप का चौड़ाई लंबाई कट करके अंदर बेस में लगा देंगे। तो इस डिब्बे को आप पूरा भी अंदर से कवर कर सकते हैं। और इसके बाद में जो हमने परफ्यूम के डिब्बे के ढक्कन कट किए थे ऊपर से, उनको ही इस तरह से हम कट करेंगे। 1.5 इंच चौड़ाई 1.5 इंच लंबाई के पीस हमने यहाँ पे बहुत सारे कट किए हैं। और इन पीस को हम यहाँ पे देखिए ये पोस्टर कलर ही है, तो पोस्टर कलर ऐसे गत्ते जो होते हैं इन पे हो जाता है, उतरता नहीं है, थोड़ा सा मतलब चिपकने वाला है ये जो है गत्ता। लेकिन वो जो परफ्यूम का मैंने डिब्बा दिखाया था उस पे पोस्टर कलर बिल्कुल भी नहीं होंगे, होंगे तो उतर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इस बॉक्स को हम वैसे आप कोई भी डिज़ाइन से इनको तैयार कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटेड ही पेपर लेते हैं या फिर कपड़ा लेते हैं तो ऐसे बॉक्स के ऊपर आपको ये जो मैं पीस बना कर ये लगा रही हूँ, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए कलर भी मेरे पास पड़े थे तो और ये गत्ते के पीस भी बेकार ही पड़े थे, तो इसको हम लगाएंगे इस तरह से। तो जितने भी इसके ऊपर सेट हो पाएंगे इसी तरह से हम इसमें लगाते जाएंगे। तो मैं दो तरफ इस गत्ते के डिब्बे में लगाऊंगी, क्योंकि जो दिखने वाली साइड है जैसे हम कहीं भी रखते हैं टेबल वगैरह पे, तो जो दिखने वाली साइड है उसी साइड में बस ये मैं लगा रही हूँ अभी तो। और बाद में और कट करे पड़े हैं तो मैं बाद में इसमें लगा दूंगी। और लगाने के बाद में ये जो नीले वाले पीस आपको दिख रहे हैं जो बॉक्स पे हमने लगाए हैं, इनके ऊपर मैं एक एक मिरर लगाऊंगी, कांच जो गोल आकार के कांच आते हैं। देखिए ये ईंटों की सी डिजाइन इस पे तैयार हो गई है। और इस तरह से आप लगा सकते हैं कोई भी बॉक्स के ऊपर, और कोई खर्चा आता नहीं है। फेविकोल भी थोड़ा सा ही लगता है। और प्रिंटेड अगर पेपर आप लेते हैं कपड़ा वगैरह तो ये बॉक्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने पीस लगाए हैं नीले वाले। तो देखिए दो तरफ तो इसमें लगा दिए हैं और मैं बाकी के बाद में लगा लूँगी। और इन पहले मैंने एक चूड़ी बॉक्स बनाया था मिठाई के डब्बे को यूज करके, तो उसी चूड़ी बॉक्स के अंदर मतलब ये भरने के लिए मैंने बनाए थे इस तरह के। तो फ्रेंड्स ऐसे कोई भी चीज़ का आप चूड़ी बॉक्स बनाते हैं तो ऐसे पीस बनाने पड़ते हैं जिनमें हम चूड़ियाँ डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स 8 इंच चौड़ाई लंबाई और 8 इंच लंबाई और 6 इंच लगभग चौड़ाई के ये पीस लेकर कपड़े को सील लिया था। और एक तरफ से खाली रखकर खुला उसमें बहुत सारी कतरन भर दी थी, फिर उसको सुई से सील दिया। तो इस तरह से ये बनाए हुए हैं। तो अब देखिए बहुत सारी चूड़ियाँ इसमें आ जाएंगी। तो जैसी भी आपको मैचिंग की चूड़ी इसमें रखनी है, जैसे कहीं जाना हो इमरजेंसी में, तो उसके लिए ऐसे बॉक्स बनाकर आप रखिए और इनको यूज कीजिए। तो देख सकते